सत चैतन्य सत चैतन्य एक अक्षर है, एक शब्द है, उसका नाम है दवेश। दवेश शब्द सभी ने सुना होगा और ये खाली शब्द नहीं है, ये सब के अंदर विद्यमान है। सब दवेश को महसूस करते होंगे। दवेश कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ये आपके ही अंदर है। महसूस तो सभी करते होंगे, लेकिन इसको प्राय हल्के में लेते हैं। दवेश पर कोई विशेष ध्यान नहीं है कि ये खतरनाक चीज़ है। मैं तो कहूँ कि दवेश दुनिया में सबसे खतरनाक है। व्यक्ति के अंदर दवेश ना हो तो कोई उपद्रव नहीं हो सकता, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई हिंसा, कोई प्रतिशोध, कोई तृष्णा हो नहीं सकता। तो ये दवेश है, इस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ध्यान बहुत देते हैं ईश्वर, जो सबसे खतरनाक है उस पर कोई विशेष मनन नहीं करते, उसको हटाने का कोई कोशिश नहीं करते। जैसा कि एक आम चीज़ है, आती है चली जाती है, कोई विशेष नहीं लगती है। विशेष तब लगती है जब ये अपना विकराल रूप लेता है। सारा विकराल रूप दवेश का है समाज में। सारे फूट, सारे हिंसा, सारी कलह, सब युद्ध क्लेश का कारण है, दवेश का कारण है। तो इस पर आपने ध्यान देना चाहिए। अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते, इसमें बल्कि रस लेते हैं। जब किसी के हृदय में, मन में दवेश उठता है, उसमें रस लेते हैं। पता नहीं चलता कि तुम खतरनाक चीज़ के साथ एक हो गए हो। थोड़ा सा ख्याल देना चाहिए ईश्वर सत्संगी होने के नाते। तो इस दवेश को हम क्या नाम दें, क्या अर्थ दें? ये एक जलन है। दवेश एक जलन है भीतर, एक नफ़रत है सबके भीतर, एक धीमी धीमी आग है सबके भीतर, एक धीमा धीमा धुआं है सबके अंदर। इसको क्या आप पहचानते नहीं हो? इसको जलन बोला है, जलन। इसका मतलब ये कुछ है भीतर जो जल रहा है, तुमको जला रहा है। नहीं तो दवेश को जलन क्यों बोले? ये जलाता है कुछ तुम्हारे अंदर जो तुमको जलाता है लगातार। लेकिन इतनी मीठी मीठी आंच है इसकी, तुम उसको सही से महसूस नहीं कर पाते, उसमें रस लेते हो। तो सही कहूँ तो ये सब उपद्रव जितने होते हैं संसार में, उपद्रव, ये सारों का एक ही बीज है, ये दवेश है। दवेश कोई ये ना सोचो कि आज क्या बताने लग गए,
ये खास चीज़ है इस समाज में जो सब उपद्रव मचाती है। ये एक ही ऐसा बीज है जिससे सारी उपद्रव समाज में खड़े होते हैं, परिवार में खड़े होते हैं, खुद व्यक्ति में खड़े होते हैं, देश में विदेश में खड़े होते हैं। तुम देखोगे इन सब के पीछे दवेश खड़ा है। तो इस दवेश पर ध्यान दो, इस पर मनन करो। अगर ये तुम्हारे अंदर मिलता है तो इसको दूर करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत ये सभी में होता है। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जिसमें दवेश का कोई न कोई ढंग ना हो, कोई न को प्रकार ना हो। थोड़ी अधिक मात्रा में दवेश सभी में होता है, लेकिन दवेश ज़्यादा हो चाहे थोड़ा हो, वो एक चिंगारी है। चिंगारी जैसे भूबड़ में दबी हुई चिंगारी हो, धीरे धीरे हवा चले, उस भूबड़ को ऊपर से राख को हटा दे और वो भीतर चिंगारी है वो धधक उठे। ऐसा ही होता है जब दवेश अपना रूप लेता है। तो मैंने इसको सब उपद्रव जितने संसार में होते हैं उनका बीज बोल दिया है। देख लो, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम इग्नोर कर दो, जिसको तुम गौण बना दो। बड़ी खतरनाक चीज़ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी जो है, ये दवेश जो है, ये उसका निचोड़ है। दवेश आदमी का निचोड़ है। ये वैसी चीज़ नहीं है। जिसके अंदर दवेश होता है ये बताता है कि वो आदमी कैसा है। ये आदमी की व्याख्या करता है, ये आदमी के बारे में बताता है कि ये आदमी ऐसा ऐसा है। यानी ये आदमी का एक निचोड़ है कि आदमी कैसा है। जिसमें दवेश है तुम जान सकते हो कि ये आदमी कैसा है। ये ऐसा ना सोचो कि वैसे ही है, तुम्हारे अंदर होता है। इस पर विचार के देखो, ये हमारे अंदर है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी ही फ़ोटो हो, हमारा ही प्रतिरूप हो, सूक्ष्म रूप में कोई हमारा ही क्रिया रूप हो। देखो तो ऐसे जैसा तुम्हारा अंत्यकरण होता है, जैसा तुम्हारा स्वभाव बन गया है, जैसा तुम्हारा भीतर का ग्रोथ बन गया है, ये तो उसको रिप्रेजेंट करे, उसको दर्शाता, उसको दिखाता है कि यह आदमी कैसा है। चाहे कोई महात्मा है, चाहे कोई आदमी है, चाहे कुछ भी है, अगर उसमें आप दवेश देख लोगे तुम पहचान सकते हो कि यह आदमी भीतर से कैसा है, ये किस प्रकार का आदमी है। ये इसकी परिभाषा करता है दवेश आदमी की। अब तुम पहचान सकते हो तुम कैसे हो। अगर तुम्हारे अंदर दवेश है, पहचान लेना कि हम ठीक आदमी नहीं हैं। समझते इस बात ने, परख लो कि हम ठीक आदमी नहीं हैं, हम गलत हैं, हम विकृत हैं, हम जो हमारे अंदर समझ नहीं है, हमारे अंदर अज्ञान बढ़ा है, दवेश बढ़ा है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। समझ लो, तब तुम्हारी पहचान करवाता है कि तुम कैसे हो। तो दवेश तुम्हारी व्याख्या करता है। अपनी व्याख्या को तुम खुद पढ़ सकते हो दवेश को पढ़ करके। अब दवेश है, तुम जान लोगे कि ये हमारी ही तस्वीर है दवेश के रूप में, तो फिर भी क्या इसको ठीक नहीं करोगे। दवेश को ठीक करना एक तरह से खुद को ठीक करना है। तो इसको ठीक कर लो, इसको बाहर निकाल लो, तुम पवित्र रह जाओगे, तुम शुद्ध रह जाओगे, तुम आत्मा जैसे रह जाओगे। यदि आपके अंदर दवेश है, आप शुद्ध नहीं हो, आप आत्मा जैसे नहीं हो, आप समझदार नहीं हैं, आपके अंदर प्रेम प्यार कतई नहीं है जब तक दवेश है। विषयों में भटकता दिल है, तृष्णा जलाती है मन को। जब तक दुई है दिल में, हरि नाम मिलते हैं उसको। ये आसान काम नहीं है। ये जो दवेश है ये परमात्मा और तुम्हारे बीच में एक पर्दा है। जब तक ये पर्दा है दुई का, तुम अलग बने रहोगे। परमात्मा की और अपनी तो बात छोड़ो, दो आदमी के बीच में अगर ये पर्दा आ जाए तो वो क्या मिल सकते हैं।
दो आदमी के बीच में द्वेष आ जाए, भाई भाई के बीच में आ जाए, पति पत्नी के बीच में आ जाए, बाप बेटे के बीच में आ जाए, किसी के बीच में आ जाए, क्या उनका मिलाप हो सकता है? और तुम चाहते हो परमात्मा से मिलने द्वेष को भीतर रखते हुए। जानबूझ करके तुम परखो अपने को, हमारे अंदर द्वेष है कि नहीं, बस इतना काम कर लो। अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि द्वेष है तो इसको तुम हटा भी सकते हो। जब तक द्वेष है दिल में हरि नाम मिल सकते हैं उसको, इस द्वेष पर ध्यान दो। तो इसकी प्रकटता के बारे में थोड़ा समझ लो। जब ये द्वेष प्रकटता में आता है तो बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हिंसाएँ हो जाती हैं। ये और कुछ नहीं है, आदमी के अंदर जो चिंगारी है द्वेष की, ये भड़क जाती है। जहाँ भी लड़ाइयाँ और हिंसाएँ होती हैं सभी जगह एक द्वेष होता है। ये द्वेष ईर्ष्या में, घृणा में, प्रतिशोध में, युद्ध में बदल जाता है। ये छोटी चीज़ नहीं है। घरों में तुम खुद देख सकते हो, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, परिवार के बीच में अगर द्वेष खड़ा हो जाता है वहाँ क्या होता है। भाई भाई का हाल देखो, बाप बेटे का हाल देखो, पति पत्नी का हाल देखो। बस थोड़ा सा ये चास आ जाए बीच में कि द्वेष, ये तुमको दूर कर देगा, आदमी से आदमी को दूर कर देगा। इस पर ध्यान दो तुम। एक समझाने के लिए एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं कि जो रामायण है, रामायण के शुरू में एक पात्र है, एक औरत है, उसका नाम मंथरा है। मैं द्वेष की कहानी बताता हूँ कि द्वेष कितना खतरनाक है कि तुम्हारी समझ में आया नहीं हो मेरे बताने से तो तुम इस बात से समझ लो कि एक मंथरा दासी थी राजा दशरथ के दरबार में। वो कैकई की दासी थी, कैकई की। वो जन्म से उसके पास रहती थी, उसका बहुत आदर करती थी, उसका सत्कार करती थी। कैकई को अपनी माता के समान समझती थी, बहुत प्रेम था। कैकई भी उसको अपनी बेटी के समान समझती थी। लेकिन उस मंथरा में एक द्वेष का बीज था। द्वेष, जितना भी ये महायुद्ध है इसका रामायण में जो राम रावण का दिखाया है, इसके पीछे और कुछ नहीं है, मंथरा का द्वेष है, खाली एक द्वेष। इस द्वेष ने ही महायुद्ध का रूप ले लिया, अनेकों आदमी इसमें लड़के मर गए। ये द्वेष का परिणाम है, ये उसकी प्रकटता है। तो कहानी तो ऐसी कहती है कि राम को राज तिलक होने वाला था और मंथरा को पता चल गया। मंथरा को राम से द्वेष था, थोड़ा सा। द्वेष क्यों था? जो वो भगतनी थी वो कैकई की थी और कैकई का बेटा भरत था। तो कैकई से प्रेम होने के कारण भरत से भी उसका ज़्यादा प्रेम था, ज़्यादा वफादार थी। अब भरत से प्रेम था इसलिए राम से द्वेष था। ये बातें होती हैं, एक जगह तुम्हारा प्रेम हो जाएगा तो दूसरी जगह से भाई कहीं न कहीं तुम्हारा द्वेष हो जाएगा। तो इतना उसको प्रॉफिट नहीं था राम के राजा बनने में। उसको यही थी कि राम राजा ना बने, कई तरह से दूर रह जाए, भरत राजा बन जाए। द्वेष भावना थी, भेद भावना थी। तो उसने कैकई को सिखा दिया कि अगर राम राजा बन गया तो तेरी कोई कदर नहीं है, तेरे बेटे की कोई कदर नहीं है। ये राम तो राज करता रहेगा और तेरा जो बेटा है ये दास की तरह से सेवा करता रहेगा, और तेरी भी क्या कदर होगी, कौशल्या की कदर होगी, क्योंकि तो राम के साथ हो जाएगा, राम उसका बेटा है। तो धीरे धीरे उसके अंदर ये आग सुलगा दी, उसके अंदर भी द्वेष की। द्वेष ने द्वेष सुलगा दिया। ऐसा ही करता है द्वेष के। जैसे तुम कोई किसी की बात करने लग जाओ, किसी की निंदा या चुगली किसी के बारे में कुछ करना लग जाओ, तो ये तुम्हारा द्वेष का जगाना है। तुम्हारे अंदर तो द्वेष है ही, जिसको तुम निंदा चुगली सिखाते हो उसके अंदर भी द्वेष पैदा करना है। ये द्वेष एक आग को पैदा करना, तुमको पता हो या ना पता हो, छोटी चीज़ नहीं है। सावधान रहा करो, जागृत रहा करो कि 10 द्वेष अंदर ना हो जाए। तो उसने सिखा दिया कि क्या होगा अगर राम राजा बन गया
और मेरी भी दुर्गति होगी। अपना भी स्वार्थ था उसका कि मेरे भाई क्या महत्व रहेगा, मेरे को कौन पूछेगा, जब राम अगर बन गया तो राम को हटाया जाए। स्वार्थ आ गया ना, स्वार्थ के कारण भी द्वेष आ जाता है किसी से। तो उन्हें सिखा दिया तो कैकेयी ने उसकी बात मान ली। बात मान ली तो करूं क्या, कि करना क्या है, कुछ नहीं, राजा से अपने 2 वचन मांग लो। कभी लड़ाई में राजा ने 2 वचन मांगने के लिए कहा था कि कैसे के 2 वचन मान ले। राजा को उसने बचा दिया था, कैकेयी ने खुश होकर उसने कहा था कि तुम वचन मांग ले। उन्होंने कहा कि समय आएगा तो मांगूंगी 2 वचन, आज नहीं मांगती। तो मंथरा ने कहा कि ठीक है, तुम अपने 2 वचन मांग ले। और 2 वचन क्या मांग ले, कि भरत को राज और राम को वनवास। द्वेष है कि और कुछ है? द्वेष है ना। तो राम को, भरत को जो है राज दे दिया, कोई बात नहीं, राज मांग लिया है, तो राम को वन में भेजना ये द्वेष है। उसको क्यों भेजा? द्वेष के कारण भेजा। तो राम को तो वन में भिजवा दिया, उसको वो दिवा दिया, जो उसको राजा बनाने की कोशिश की, चाहे भरत ने इनकार कर दिया, नहीं बना। तो कैकेयी ने फिर पूछ लिया कि मांगूं कैसे, राजा कैसे करेगा, कि ऐसी एक हालात रच दे तुम कि राजा ने तेरी सुननी पड़े, पूछना पड़े कि तू क्या चाहती है। कहे वो क्या करूं, करे क्या, जो ये महल है कि उसमें चली जा, जो ये रानी गृह होता है ना उसमें चली जा, और बाल बूढ़ खंडा ले, पुराने पुराने मैले मैले कपड़े पहन ले, और उसमें नीचे ज़मीन पर पसर कर बैठ जा। राजा होगा, तेरी दुर्दशा देखेगा, तेरे से बहुत प्रेम करे है, तेरी प्रेम करा है तो तेरी हालत देखेगा, तेरे को मनाने की कोशिश करेगा, मनाने की कोशिश करे तो रूठी रहना, थोड़ी सी देर में अपना कह देना कि मेरे 2 वचन मानने तो ठीक हो, 2 वचन मानने तो अपना श्रृंगार करूं, 2 वचन मानो तो वैसे ही हो। अब जो पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता हो वो तो कह देगा उसको राजी करने के लिए। ब्लैकमेल कर लिया यहाँ पर उसको, राजा को, दशरथ को ब्लैकमेल कर लिया, इस तरह से अपनी हालात परिस्थिति करके। इसको त्रिया चरित्र भी बोलते हैं, जो कैकेयी ने रचा, जो उसने बताया कि त्रिया चरित्र रच के राजा के साथ धोखा कर लिया। कल मांग जो मांगना है कि वो 2 वचन पूरे कर दो अपने। वो तो राजा था, वचन जाए तो रघुकुल की रीत ना जाए, वचन जाए प्राण चला जाए। तो वो तो ऐसी बातें थी, चाहे अन्याय होता हो वचन का पालन करना है, अन्याय होता हो चाहे वचन का पालन करता है, न्याय के लिए वो अपने वचन को नहीं तोड़ सकते, ऐसी बातें हैं ये। लेकिन अगर जो अन्याय होता हो और वचन तोड़ना पड़ जाए तो तोड़ दो, जो अगर न्याय होता हो तो इसमें क्या दिक्कत है। कृष्ण ने पता नहीं कितनी जगह तोड़ा है ना, समय पर जैसी परिस्थिति आई वैसा अपना काम निकाल लिया। तो उन्होंने अपने वो दर जो मांग लिए, वचन मांग लिए कि भरत को राज और राम को वनवास। ये वनवास कौन जा रहा है यहाँ? ये द्वेष जा रहा है, द्वेष है इसके नीचे, वैसे नहीं जा रहा, वो द्वेष का पालन हो रहा है वहाँ से वहाँ तक। द्वेष प्रकटता मारे अपना, वो तो चले गए वनवास में, तो उधर से जो है वो उधर से शूर्पणखा आ गई और उसने जो शादी करने का प्रस्ताव रख दिया राम से, रख दिया। तो राम ने कह दिया मैं तो शादीशुदा हूँ, शादी नहीं करा सकता, कि लक्ष्मण से कर लो शादी कर, मैं भी शादीशुदा हूँ। नहीं माननी तो क्या हुआ, वो कैसे, उसने जो लक्ष्मण था वो कहने लगा देख ऊपर को पक्षी जा रहे हैं, धोखा क्षत्रिय का, देख ऊपर को पक्षी जा रहे हैं। जो उसने ऊपर देखा तो नाक काट दिया, नाक काट दिया। बोलते हैं कि क्षत्रिय लोग हैं जो औरत पर हमला नहीं करते, हमला करते हैं धोखा देकर करते हैं, कोई और तरीके भी हो सकते हैं शादी ना कराने का, यही तरीका है कि उसका नाक काट दो। नाक काटना खाली दर्द नहीं करना है, उसके रूप को खराब नहीं करना है, नाक काटना बेइज्जती करना है, समझते इसको।
उसकी बेइज्जती कर दी। वो रावण के पास जाकर रोई, उसकी तो बहन थी। रावण ने आके ना आक्रोश में तो उसको उठा लिया वहाँ से, सीता को। क्यों उठा लिया? अब रावण के अंदर द्वेष आ गया। जिसकी हालत देख के ने उसके अंदर भी द्वेष आ गया। द्वेष ने जाकर के उस सीता को उठवा लिया। अब सीता को उठा लिया ताकि तुम देखते हो क्या होता है, कितना बड़ा युद्ध होता है राम का रावण का, होता है ना। ये क्यों हुआ मेरे को ये बताओ, किस कारण से हुआ? खाली मंत्रा के दोष के कारण। ये मंत्रा का जो दोष था वो एक बम था जो फूट गया, जो राम रावण का युद्ध करवाया। तो ये द्वेष क्या हमारे आपके अंदर नहीं है? ये भाई और भाई के बीच में आ जाए तो क्या होता, तुम नहीं देखते? बाप बेटे के बीच में आ जाते नहीं देखते? लड़के के किसी के बीच में आ जाए तुम नहीं देखते? सभी जगह ये द्वेष का विस्फोट होता है जहाँ हिंसाएं होती हैं। तो इस द्वेष पर अपना ध्यान दो थोड़ा सा। आगे भी बात नहीं बनी, आगे भी धीरे धीरे ऐसा हुआ कि थोड़ी स्टोरी में थोड़ा छोटा छोटा करके बता रहा हूँ। जब सीता को छुटा लाए, लड़ा के पूरा युद्ध करके रक्त करके सारे को जो सीता ने छुटा लाए, तो राम ने क्या करा, उसकी फिर अग्नि परीक्षा ले ली। समाज वाले कहने लगे हम जो हैं सीता को स्वीकार नहीं करेंगे, ये रावण के पास रही है, क्या पता कैसी है, इसकी परीक्षा ली जाए। अब प्रजा के कहने से राम ने उसकी परीक्षा ले ली। अग्नि से अंदर के गुजार कर देखा, अंदर से अग्नि के अंदर से गुजार कर देखा तो उसको तो थोड़ा सा फुल्का भी नहीं पड़ा। कहने लगे तो खरी है, ये तो पवित्र है। ये कहानियाँ हैं समझाने के लिए। तो उधर द्वेष कहाँ था? समाज के अंदर द्वेष था कि इसकी परीक्षा ली जाए, ये खराब होकर के आए, हम इसको पसंद नहीं करते, समझते? ये द्वेष है। तो उसको अग्नि के अंदर से गुजरवा दिया, राम ने भी गुजार दिया। अब आगे भी स्टोरी तो ख़त्म नहीं होती। आगे की बात है कि उसको स्वीकार कर लिया, रानी बना लिया, राज दरबार में रख लिया सीता को। फिर एक धोबी का खिस्सा आ जाता है, धोबी का खिस्सा। तो धोबी के खिस्से में क्या हुआ, धोबी की औरत जो है वह अपने पीहर चली गई। पीहर चली गई तो एक दिन आने में लेट हो गई, तो कहीं रात में रुकना पड़ गया किसी कठिनाई के कारण। सुबह घर आई तो उन्हें पूछा कि कहाँ थी, कि वहाँ रुकना पड़ गया। कहने लगा तू मेरे काम की नहीं। उसको घर से निकाल दिया। किसने निकाल दिया? ये द्वेष ने। वो उसके पसंद की नहीं रही, उसके साथ द्वेष हो गया, डिफरेंस हो गया उससे कि ये मेरे काम की नहीं। द्वेष चालू हो गया, ईर्ष्या चालू हो गया, जो बाहर निकाल दिया कि तू मेरे काम की नहीं। द्वेष यही करता है। द्वेष का मतलब ये दोपना है। जो दोपना आ गया कि ये औरत जो है ये ऐसी, मैं ऐसा श्रेष्ठ हूँ, ये ऐसी जो भ्रष्ट औरत है, इसको पास नहीं रखना चाहिए, इसको यहाँ से निकाल दो। तो उसने निकाल दिया। और क्या कह कर निकाल दिया कि मैं राम नहीं हूँ, कि सीता इतने दिन रावण के पास रह अपने घर में रख ले। समझते हो ना? तो इस बात से राम ने प्रभावित हो गए, सीता को निकाल दिया। और फिर उसके पेट में बच्चा था, पेट में बच्चा था, एक नहीं दो। कई तो यूँ कहते हैं कि पेट में कोई बच्चा नहीं था, वहाँ तो जो उसके ऋषि के आश्रम में गई उधर ऋषि के बच्चे थे। लेकिन ये दूसरी बातें हैं, इन पर हमें नहीं जाना है। लेकिन हम इसी बात को लेना है कि उसके पेट में 2 बच्चे थे। 2 बच्चे लेकर के वो बाहर जंगल में निकल गए और उसको बताया भी नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। लक्ष्मण छोड़ाया जिसको माता कहता था। अब द्वेष क्यों हो गया कि समाज ने बिसरा दिया। राम बिसराया, सीता से द्वेष। वो कहते हैं कि राजधर्म निभाया है, राजधर्म नहीं निभाया, ये तो उसने अन्याय निभाया है। राजधर्म क्या हो गया? जब एक व्यक्ति को दंड दे रहा है, निर्दोष को, एक निर्दोष व्यक्ति को दंड देकर समाज को खुश करना किसी भी कदर में ठीक नहीं है। व्यक्ति को भी ठीक से संभालो, समाज को भी ठीक से संभालो, जब ही राज हो सकता है, राम राज। तो उसको निकाल दो। वो बेचारे वहाँ ऋषि के आश्रम में रहे, उसका 2 बच्चे हो गए और अंत में माता पिता की भिड़ंत हुई। उसने अश्वमेघ युद्ध जो है पूरा करने के लिए घोड़ा छोड़ दिया। घोड़े का जो है तख्ती लगा दी, जो इस घोड़े को पकड़ेगा ना उससे युद्ध करना पड़ेगा, नहीं पकड़ेगा तो उन्हें दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। जो कमज़ोर थे वो तो मान लेते कि हम दासता स्वीकार करते हैं, घोड़े को नहीं पकड़ते। लेकिन जो राजकुमार थे, जो लव कुश थे, उन्होंने घोड़े को पकड़ लिया।
आगे चेतावनी लिखी थी कि घोड़े को पकड़ो, युद्ध करना पड़ेगा, ना पकड़ो तो अपना दास्ता स्वीकार करो। कहने हम तो अक्षत्रिय, हम तो पकड़ेंगे, युद्ध स्वीकार करेंगे। आखिर में क्या हुआ, बाप बेटा नहीं लड़े। बाप बेटा लड़े कि नहीं लड़े? क्यों लड़े? द्वेष के कारण। मंथरा ने द्वेष किया था, बाप बेटा का युद्ध हुआ। पता नहीं कहाँ का द्वेष कहाँ फलित हो जाए। ये एक जलन है, जलते जलते अंगार बन जाते हैं। इस जलन को समझो तुम। सत्संगी होने से थोड़े होश में रहा करो कि द्वेष काम तो नहीं कर रहा है। ये सत्संग ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे भीतर को एक सुलझाने की बात है कि छोटी छोटी बातों का तुम द्वेष कर बैठते। उससे द्वेष कर लिया, उससे द्वेष कर लिया, पड़ोसी से द्वेष कर लिया, और बिना कारण कर लिया, बगैर कारण के कर लिया। छोटे छोटे कारण होते हैं कि तुम किसी की खुशी को देख कर खुश नहीं, कोई सुखी है, खुशी है, उसको देख करके उससे तुम्हारा द्वेष हो जाता है कि ये खुश क्यों है, ये सुखी क्यों है। कोई अच्छा आदमी है, अच्छे काम करता है, उसको देख करके ही उसको जो है द्वेष हो जाता है कि इसके तो लोग पसंद करते हैं, मेरे को नहीं करते हैं, ये आदमी ठीक नहीं है, इसको रास्ते से हटाया जाए। वो अच्छे आदमी से भी द्वेष कर बैठते हैं। किसी को जो है सुख है, सुख खुशी को देख कर द्वेष कर बैठते हैं। या उनका क्या नुकसान करता है वो इस प्रकार से। कोई अच्छा आदमी किसी का नुकसान करता है लेकिन आदमी द्वेष कर लेता है। कोई खुश आदमी किसी का नुकसान करता है लेकिन वो द्वेष कर बैठता है। ये भीतर एक सलगन है थोड़ी थोड़ी। इसका कारण समझाऊंगा ये क्यों है कि बिना कारण द्वेष क्यों कर लेता है। तो ये तो छोटी मोटी बातों को लेकर के कर लेता है। आज आपको कोई छोटी मोटी बात कह के चला गया, गलत कह के चला गया, और जो आपके फिट ना आती हो, माना कोई गाली देकर चला गया, कोई आपका अपमान करके चला गया, कुछ गलत बोल के चला गया, आप इस एक बात से ज़िंदगी भर उसे द्वेष करोगे। इस बात को भूल नहीं सकते और सारी चीज़ भूल सकते। एक व्यक्ति ने जो सारी उम्र तुम्हारे से प्रेम किया, उस प्रेम को भूल जाओगे। एक क्षण कोई इस तुम्हें घटिया कह देगा, अपमान कर देगा, उस अपमान को नहीं भूलोगे, उसको पूरा निभाओगे। मैं ऐसे ऐसे आदमी देखता हूँ, सत्संग में भी मैंने देखा है ऐसा कि कई आदमी कई साल तक बहुत प्रेम करते रहे। मैं भी उनसे बहुत प्रेम करता रहा, लेकिन पता नहीं किस कारण से, मैंने भी नहीं पता, वो अपने घर बैठ के सत्संग माना छोड़ दिया, उस दुश्मनाई बना ली। इसके कारण है वो दुश्मनाई को तो ऐसा निभाते हैं कि उम्र भर, और प्रेम को नहीं निभाते थोड़ी सी देर भी। प्रेम तो गया, दुश्मनाई सही नित्य है, शाश्वत है, इसको तो निभाएंगे। द्वेष टूटे तो ये खत्म हो, द्वेष नहीं टूटेगा दुश्मनाई चलेगी। तो भूल जाया करो, कोई तुम्हें कुछ कह जाए भूल जाया करो, अक्षमा कर दिया करो उसको, अपना विचार किया करो। बड़े ढाला कि हर एक आदमी सदा एक जैसा नहीं रहता है। ऐसे भी मैंने आदमी देखे हैं कि एक बार जो द्वेष कर जाते हैं और मेरे पास प्रमाण होते हैं कि इन्हें द्वेष क्यों कर रखा, कोई कारण नहीं होता है, मैं उसको कुछ नहीं कहता, 2-3 साल में आप ठीक हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आदमी आज खराब है तो कल ठीक भी हो सकता है। ये पॉजिटिव समझ क्यों नहीं रखते तुम? आदमी गलत है तो वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन वो गलत था आज से 10 साल तक, तुम उसको सारी उम्र गलत रखोगे बनाए। तुम अपनी समझ को थोड़ी पॉजिटिव बना लो, ये भी सोच लो कि थोड़ा ठीक हो सकता है, क्या पता कल गलत था आज ठीक हो गया हो। आदमी के अंदर समझ बढ़ती है, धीरे धीरे परिस्थितियाँ आती हैं, हालात आते हैं, वो ठीक भी हो जाता है। तो इंतज़ार किया करो दूसरे के ठीक होने की, बिगड़ा ना करो उससे। खुद ना बिगड़ो, दूसरा बेशक से बिगड़ जाए, ये ध्यान रखो। खुद गहरा द्वेष ना बनाओ उस आदमी से जो वो खुद बना ले, वो एक दिन में ठीक हो जाएगा सब। तो ये तो मैंने बता दिया, छोटे छोटे कारण हैं बाहर के कि किसी को खुश देख के आदमी के अंदर जलन हो जाए, कोई अच्छे आदमी के कर्म देख कर उसका मान सम्मान देख करके न उसके अंदर जलन पैदा हो जाए, कोई कुछ कह कर चला जाए अच्छा बुरा, उसके कारण उसको जलन पैदा हो जाए। ये आम चीज़ है, समाज में हो जाता है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है, सही में ऊपरी कारण है ये, इसके पीछे और कुछ है। ये तो मैं थोड़ा गहरे में ले जाता हूँ कि इसके पीछे और भी क्या है। इन छोटी छोटी बातों के पीछे, इनके पीछे द्वेष के पीछे दुई है।
दुई, ये अलग मैं अलग, वो अलग वो अलग, मुँह से श्रेष्ठ वो मेरे से घटिया। ये ठोस दुई है अलगपने की, भिन्नता की। ये खास अगर ये दुई न हो आदमी के बीच में, ये दोपने का भाव नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष हो नहीं सकता। लेकिन इस दुई के पीछे भी क्या है? दुई भी क्यों है? हम एक दूसरे से भिन्न महसूस क्यों करते हैं? अलग से पृथक क्यों महसूस करते हैं? हमारे अंदर दुई भी क्यों है? ये दुई का कारण भी एक और है, वो है अहंकार। हमारे अंदर अहंकार है, इसलिए दुई है। हम अपने आप को अलग से समझते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, आपको औरों से जो है महत्वपूर्ण समझते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं जैसे कुछ हम हैं। तो ये अहंकार है, घमंड है, ये अहंकार है, अभिमान है, ये अहंकार है। ये लोगों में होता है। इसके कारण जो है दुई खड़ी हो जाती है, दुई के वो खड़ी हो जाती है, द्वेष खड़ा हो जाता है। लेकिन अहंकार के पीछे भी क्या है? अहंकार को भी देख लो। अब अहंकार के पीछे भी क्या है? द्वेष के पीछे दुई है, द्वेष के पीछे अहंकार है। अहंकार के पीछे क्या है? अहंकार के पीछे अज्ञानता है। अज्ञानी हम इसलिए अहंकार है। अगर हमें ज्ञान हो तो हम अहंकारी नहीं हो सकते। अज्ञान, अज्ञान का मतलब आत्मा को न जानना, अस्तित्व को न जानना, परमात्मा को न जानना, सारे के सर्वव्यापी एक सत्ता को न जानना, ये अज्ञान है। इसको न जानना, समझे ना? इसको न जानते तो हम अज्ञान, इसको जानना ये ज्ञान है। ऐसा कब होगा? जब इसको जान जाओगे तो तुम्हारे अंदर दुई नहीं रहेगी, अहंकार नहीं रहेगा, द्वेष कहाँ से आ जाएगा? तुम तो परमात्मा जैसी मौजूदगी हो गई, आत्मा जैसे हो गए। लेकिन ऐसी स्थिति में जाने के लिए तो समय लगेगा थोड़ा सा। अब अज्ञानता के पीछे भी क्या है? अज्ञानता के पीछे भी क्या है? अज्ञानता के पीछे हमारा सीमित होना है, यानी सीमाओं में घिरे हुए हैं हम, सीमित हैं। शरीर की सीमा में घिरे हुए हैं, मन की सीमा में घिरे हुए हैं, दिल की सीमा में घिरे हुए हैं, धन दौलत की सीमा में घिरे हुए हैं, जात पात की सीमा में घिरे हुए हैं, प्रकृति की सीमा में घिरे हुए हैं, देश विदेश की सीमा में घिरे हुए हैं, धारणाओं की सीमा में घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ तो सीमाएं लिपटी पड़ी हैं। जब ये लिपटी पड़ी हैं तो तुम असीम कैसे होगे? तुम खुले हुए कैसे होगे? उदाहरण दूँ, जैसे कली है, जिसने कल फूल बनना है। एक कली है, उस कली में बहुत सुंदर फूल होता है, बड़ा महकदार फूल होता है। लेकिन उस फूल के चारों तरफ पत्तियां होती हैं हरी हरी। वो कली इसलिए हैं, फूल पर पत्तियां हैं हरी हरी, उसको लपेटे हुए हैं, फूल दिखाई नहीं देता, उसके ऊपर जो हरी हरी पत्तियां खाली वो दिखाई देती हैं। अब ये जो फूल है सीमित है, क्योंकि उस पर पत्तियां हैं, उस पर सीमाएं हैं। अब ये कुछ भी सोच सकता है। इसके अंदर दुई होगी, अहंकार होगा, अज्ञान होगा। इसको नहीं पता कि आकाश कैसा है, इसको नहीं पता बाहर कैसी हवा चल रही है, इसको नहीं पता कि कैसे बादल आते हैं, कैसी कैसी ठंडी हवाएं चलती हैं, कैसी गर्म हवाएं चलती हैं। उसको कुछ नहीं पता है। रात में तारे चमकते हैं, चांद चमकता है, उस फूल को कुछ नहीं पता है, क्योंकि उस पर वो कली है जो उसके ऊपर वो पत्तियाँ हैं हरी हरी, फूल उसके अंदर बंद है। अब ये पत्तियाँ हट जाएँ तो बात बन गई, असीम हो जाएगा, सीमाएं नहीं रहेगा, सीमित नहीं रहेगा। सीमित नहीं रहेगा तो को सर्वत्र का ज्ञान होगा। बस ये सीमाएं हमारे अंदर ये हट जाएं तो हमारे अंदर अज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि अब पत्तियां नहीं हैं। अब उनको साफ साफ दिखाई देता है। फूल में, कली में बंद फूल को अब सब कुछ दिखाई देता है, तो सीमित कैसे रह जाएगा? अब तो उसकी आंख खुली हुई है, आकाश की ओर देख रहा है, हवाएं सारी उसको टच कर रही हैं, रात को तारे देखता है, दिन में सूरज देखता है, सब कुछ देखता है। उसका तो अस्तित्व उसे एकमन हो गया, और सीमित कैसे होगा? ये असीम आदमी सारे उपद्रव करता है। असीम आदमी में अज्ञानता होती है, असीम आदमी में अहंकार होता है, असीम आदमी जो सीमित आदमी में स्वार्थ होता है, दुई होता है, द्वेष होता है, जलन होती है, सारी चीज़ होती हैं। सीमाएँ तोड़ दो अपनी। मेरा कहने का मतलब सीमाएँ तोड़ लो। सीमाएं तो नहीं टूटेंगी। क्यों? तुम तो बैठ के डेली ध्यान भी नहीं कर सकते, सीमाएं कैसे टूटेंगी? तोड़ लोगे ऐसे, शरीर में बंद रहोगे। इस शरीर से तुम पार जा नहीं सकते। ये तो शरीर का ही पर्दा तुम्हारे से नहीं ऊपर से उठेगा। ये फूल पर जैसे वो पत्तियां होती ना हरी हरी कली पर, वो फूल पर
ये शरीर तो तुम्हारे अंदर ऐसे पत्तियां हैं, अंदर फूल है, यह शरीर का जो हट जाएगी सीमा तो तुम असीम हो जाओगे, तब तुम्हारे अंदर अज्ञानता नहीं होगी। अज्ञानता नहीं होगी तो अहंकार भी नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा तो दुई भी नहीं होगी, दुआई नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा, कोई जलन नहीं होगी। ये तो मैं थोड़ी साधना की बातें बताता हूँ, बातें ना बता के साधना बता रहा हूँ। मेरे कहने से तुम अपना जो नाम मिला है उसका सुमरण कर लिया करो, अपने अंदर ठहरने की कोशिश कर लिया करो, ताकि तुम्हारी सीमाएं टूट जाएं, तुम अनंत के साथ एक हो जाए, तुम्हें अस्तित्व दिखाई देने लगे। समझते हो ना, तुम्हें अस्तित्व दिखाई देने लगे। देखो शब्द आता है ना थोड़ा सा, दो आके धरती, सब धरती की आसन किया, सब धरती तंबू किया आसमान, चोला पहना प्रेम का, लगे सब एक समान। कि ऐसा आदमी हो जाए कि सारी धरती तुम्हारा आसन बन जाए, ऐसा आदमी तुम्हारा, ऐसा विचार फैल जाए, इतनी तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ हो जाए कि तुम अपने आप को महसूस करो, मैं कहीं या मारे में नहीं बैठा, आश्रम में नहीं बैठा, मैं हरियाणा में नहीं बैठा, मैं भारत में नहीं बैठा, मैं सुहाने में नहीं बैठा, मैं अपने घर में नहीं बैठा, मैं शरीर में नहीं बैठा, मैं पूरी पृथ्वी पर बैठा हूँ। पूरी पृथ्वी मेरा आसन है। इस टाइम मेरे लिए कोई सीमा नहीं है, कोई अमेरिका की सीमा नहीं, कोई किसी और सी सीमा नहीं, क्योंकि मैं तो पूरी पृथ्वी पर बैठा हूँ। आपने फील ही कर लिया तो अब तो पूरी पृथ्वी पर बैठे हो, आने जाने की क्या बात है। तुम कौन से देश के वासी हो? पूरे पृथ्वी के वासी हो, जहाँ रहूँ वही निज घर है। तो तंबू किया आसमाना, इस धरती पर तुम आसन लाए बैठे हो, तुम्हारा तंबू पूरा आसमान है। हो गए ना विशाल आदमी। ऐसे में तुम्हारे अंदर द्वेष आ कैसे जाएगा, जलन आ कैसे जाएगी? चोला पहरा प्रेम का, प्रेम का चोला पहनोगे तो दुई द्वेष आ नहीं सकती। अज्ञान का चोला पहन लिया तो आएगा, सीमित हो गए तो अज्ञान भी होगा। दिख है सब एक समान, सभी एक समान दिख है। ये भाई भी एक समान है, ये बहन भी एक समान है, ये भी एक समान है, सब एक से जैसे हैं। तुम कैसे जलोगे किसी को खुशी को देखकर? नहीं जल सकते। कोई अच्छा करता कैसे जलोगे, कैसे देखोगे? अरे वहाँ भी वही है जहाँ तुम हो, वो तुम अंतर क्या है, तुम कैसे करोगे? अंतर हो जाता है तभी तो द्वेष होता है। ये अंतर मिट जाए बस तुम्हारा द्वेष मिट जाएगा। पूरी पृथ्वी पर बैठ जाओ, ऐसा तुम फील किया करो। कभी कभी देखो, तुम कभी कभी बैठ के एकांत में देखो कि मैं कहाँ बैठा हूँ। फील तो करो कि मैं पूरी पृथ्वी पर बैठा हूँ। और फील करने की बात भी नहीं, तुम तो बैठे हो पूरी पृथ्वी पर। कि तुम किसी खंड पर बैठे हो पृथ्वी के, क्या किसी एक देश में बैठे हो? नहीं, पूरी पृथ्वी पर तुम बैठे हो। हर एक आदमी पूरी पृथ्वी पर बैठा है, कोई द्वैत है ही नहीं, कोई द्वेष की चांस है क्या? नहीं। तो ये थोड़ा सा प्रक्रिया में आ जाए कि द्वेष कैसे जाए। फिर थोड़ा थोड़ा बता तो दिया है, लेकिन एक और बात आपके लिए साधना की बात है। थोड़े से सजग रहो, और किसी के प्रति नहीं, खुद के प्रति सजग रहो। स्वयं के साक्षी भी रहो थोड़े से, किसी और के नहीं, किसी प्रकृति के नहीं, किसी आदमी के नहीं, किसी घटना के नहीं, खुद के भी साक्षी रहो, खुद में भी सजग रहो। इसका मेरा क्या मतलब है कि तुम ऐसा महसूस करो हमारे अंदर क्या हो रहा है। हमेशा सजग रहो। सजग रहोगे तुम्हें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। तुम सजग हो तो तुम्हें पता चलेगा हमारे अंदर ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। अगर तुम सजग हो, तुम जागृत हो, तुम चेतन हो, तुम्हें पता रहेगा कि मेरे अंदर गलत हो रहा है, मेरे अंदर जो है सुलगन चल रही है, ये एक जलन चल रही है, मेरे अंदर द्वेष चल रहा है, मेरे अंदर स्वार्थ चल रहा है, मेरे अंदर अहंकार हो रहा है। ये तुमको पता रहेगा अगर तुम सजग हो। ये भी पता रहेगा कि मेरे अंदर प्रेम चल रहा है, प्यार चल रहा है, विवेक चल रहा है, अच्छे विचार चल रहे हैं, एकपन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये भी तुमको पता रहेगा। सिर्फ सवाल ये है कि तुम सजग हो जाओ, थोड़े से अपने आप में ठहर जाओ। अपने आप में ठहरे बगैर ये सजगता नहीं मिलेगी।
अगर तुम अपने आप में नहीं ठहरते, सजगता आपको नहीं मिल सकती। आप जो सजगता रूप हो, अगर ठहर गए, तुम सजग हो गए, जो तुम्हारे अंदर जो बीतेगा तुमने उसको पता चलेगा। बस मोटी बात है कि अपने अंदर ठहरने की कोशिश किया करो, कभी कभी सारी चीज़ों से हटके अपने ऊपर ही पलट जाया करो, खुद पर पलट जाया करो, खुद में ठहरो, बिल्कुल निस्तरंग हो जाओ, कुछ भी महसूस ना करो, सब कुछ जाना जुना एक तरफ बहा दे कि हम कुछ नहीं जानते, हम खाली बस एक मौजूदगी हैं। ऐसी अवस्था में आके तो देखो, तुम सजग हो जाओगे, तुम एक रोशनी हो जाओगे, तुम रोशनी रूप हो जाओगे। रोशनी में तुम्हारे अंदर जो जो होता है वो सब नज़र आएगा, सब नज़र आएगा। तुम उल्टा काम नहीं कर सकते। कमी यही है कि तुम्हें पता नहीं चलता तुम्हारा उल्टा चल रहा है कि सुलटा चल रहा है, क्योंकि तुम सजग नहीं हो, तुम रोशनी में नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ का कुछ हो रहा है, तुम अंधकार भरे हो, अंधकार में कुछ होता रहे क्या मतलब है? पता ही नहीं कुछ लोगों को स्वार्थ क्या है, पता ही नहीं अहंकार क्या है, वो पहचानते नहीं है स्वार्थ क्या, अहंकार क्या है। पहचानेंगे कैसे? कभी होश में तो आए ही नहीं, पहचानने की शक्ति तो उनके पास है ही नहीं। तो पहचानने की शक्ति अपनी इकट्ठी कर लो और पॉजिटिव रखा करो अपने विचार। पॉजिटिव जो भी घटनाएं घटती हैं तुमको जो नेगेटिव लगती हैं, उनके पीछे भी कोशिश किया करो कि इनके पीछे भी कोई पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। समझो, कुछ चीज़ें हैं जो देखने में नेगेटिव होती हैं, रिजल्ट में पॉजिटिव होती हैं। भाई तेरी झोंपड़ी गलकटियों के पास, तू क्यों हुआ उदास, अपनी अपनी करनी जाएंगे, तू क्यों हुआ उदास। अब ये समझने की बात है, तेरी जो झोंपड़ी है वो गलकटियों के पास हैं, तुम उन्हें पॉजिटिव समझ बना लोगे तो तुम्हारे अंदर ये ख्याल आ जाएगा कि ठीक है, ये अपनी करनी करेगा, ये अपने रास्ते से अपनी जगह जाएगा, अपने कर्म भोगेगा। तू क्यों उदास भया, तू क्यों उससे जो ईर्ष्या करता है, वो बुरे को देख कर तू क्यों उसे ईर्ष्या करता है। वो बुरा है, भगत लेगा अपना, तुम इतना तो कर लो थोड़ा सा कि कोई बुरा करता है, थारे साथ बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम द्वेष कर लेते हो उसे, क्योंकि तुमको बुरा करता हुआ दिखाई देता है। तुम्हें खुश दिखाई दे तो द्वेष, तुमको जो बुरा दिखे तो द्वेष, हर तरह से द्वेष ही द्वेष। तो निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छपा, बिन पानी बिन साबन गे, और निर्मल करे सुभा। ये पॉजिटिव विचार की बातें बताता हूँ कि तुम जो नेगेटिव चीज़ हैं उनमें से अच्छी चीज़ भी निकाल सकते हो, विचार करो तो तुम्हें नेगेटिव देखते हैं, उनके अंदर अच्छी चीज़ें भी छांट सकते हो अपने विचार से, अपने पॉजिटिव विचार से। ये भी सोच सकते हो कि जो निंदक हमारे पास रहता है उसे घृणा क्यों करें, द्वेष क्यों करें, निंदा से उससे भी क्यों करें द्वेष। जो निंदक है वो कहता है निंदक को तो पास राखिए, तुम्हें पकाई करता है, वो तुम्हें पकाई करेगा, तुम्हारी सफाई करेगा। जब तुम उसकी निंदा को जो सुनना बंद कर दोगे तो तुम्हारी सफाई हो जाएगा। जब तक उसकी निंदा को तुम सुनोगे सफाई नहीं होगी, उसको गौण हो जाएगा, तुम्हारी सफाई होगी। ये सत्संगी के लिए, सबके लिए नहीं है। सत्संगी के लिए है, जिसने सत्य के पास रहना है। तो कोई बुराई करता है तो ये समझो उसको सहन कर लो, सहन कर लो तो बिन पानी तुम्हारी सफाई होगी, बिन साबुन तुम्हारी सफाई होगी। सिर्फ सहन कर लो उसको, उसके प्रतिक्रिया ना करो, ये क्या करेगा, नहीं करनी चाहिए कि मैं इसका ये नुकसान कर दूं, ये इसी मेरी निंदा करता है, ऐसा भाव लाओ ना, अपने अंदर ठहर जाओ और विचार कर लो बस कि ये तो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, हमारी सफाई के लिए कर रहा है, हमें स्थिर और सहनशील बनाने के लिए कर रहा है। इसकी निंदा तो बड़े काम की चीज़ है, निंदा में तो काम की चीज़ निकाल ली। ये पॉजिटिव विचार है, समझते हो ना। निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुणी छपा, जैसे सुअर गामकार विष्टा करे सफा। समझते हो। फिर कह दिया एक बार कि कोई तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है, उसको आप दूर मत भागो, उसको दूर भगाने की कोशिश भी ना करो, उसको गौण कर दो, समझ लो ये कुछ नहीं है बस। अगर इतना समझ लिया तुम स्थिर हो गए, या तो हम ठहर गए, या तो हम ठहर गए, तो निर्मल हो। उदाहरण दिया है कि जैसे गांव सूअर का विष्टा करे सफा। गांव के सूअर नहीं होते हैं, क्या करते हैं वो, तुम सूरों से नफरत भी करते हो, कौन पसंद करता है सूरों से, कोई नहीं करता ना। लेकिन वो तुम लेटरिन कराते थे पहले करोड़ियों पर, उनको सारों को सफाई कर दिया करता वो गंद का। तो उन्होंने कहा कि ये जो सूर के समान होते, घृणा क्यों करते हैं, तुम्हारे गांव की जो गंदगी, तुम्हारे भीतर की गंदगी को साफ करते हैं, इनके क्यों द्वेष करते हो। नेगेटिव से पॉजिटिव निकाल लो, अपनी समझ को बढ़ा लो, तुम्हारा द्वेष खत्म हो जाएगा।
और नहीं तो नहीं कर सकते ये काम और कर लो, अक्षमा की ताकत पालो। अक्षमा, कोई गलती कर दे तुम्हारे पास, तुम्हें गंदा बोल जाए, तुम्हारा नुकसान कर दे, तो अक्षमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, फिर तो कुछ भी नहीं है। वो ना माफ़ी मांगा तो अपनी तरफ से क्षमा कर दो कि कोई बात नहीं, ये सृष्टि है, हर एक आदमी अपनी अपनी टाइप का है। किस किस को ठीक करेंगे, किस किस की द्वेष करेंगे। यहाँ कितने आदमी अपनी अपनी टाइप के हैं, सब जैसे एक जैसे तो नहीं है। कोई कोई किसी मेल नहीं खाता, कोई नहीं खाता है, तो क्या द्वेष करोगे? द्वेष करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके अपने कर्म हैं, अपने संस्कार हैं, समय पर उनको भोग लेगा और वो इसी टाइप का है और वो इसी टाइप से होकर के सुधरेगा। जो खराब आदमी है, जो बुरा आदमी है, बुरे कर करके ही वो सुधरेगा। तुम्हारे मजबूर करने से, तुम्हारी निंदा चुगली करने से, द्वेष करने से वो नहीं सुधरेगा। उसे छोड़ दो, तटस्थ हो जाओ, उसको गौण कर दो, उसका प्रभाव ना आने दो। जैसा आप हो जाएगा उसके साथ, जैसी भी मर्जी। हमारे अंदर क्या रहा, जो हो रहा है उसके अंदर हो रहा है। कोई बुरा करता है तो उसके अंदर ही तो हो रही है बुराई, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है? तुम उसको बस उसको द्वेष करना बंद कर दो कि ये बुरा आदमी है, हम इससे मेल नहीं खा सकते, द्वेष कर जाते हैं, जलन पैदा हो जाती है। कौन कहीं क्रिया में भी आ जाती है, नहीं आ जाती है क्रिया में। कहीं कहीं कोई झगड़ा हो रहा हो और आप छुटाने चले जाओ, एक डंडा आपको ही लग जाए छुटाने में, तो आप भी डंडा उठा लोगे ना। तो ऐसा भी हो जाता है कि बीच बचाव करने में, इस तरह से किसी को अच्छा बुरा समझाने में तुम्हारे साथ भी अटैक हो सकता है। तटस्थ रहना ही ठीक है। अगर जहाँ तक समझाने की सुलझाने की ठीक है, जहाँ तक सुलझाने का रास्ता वहाँ तक सुलझा दो। अगर वो ऐसा है कि तुम्हें ख़त्म कर दे तो अपना तटस्थ रहो, कोई दिक्कत नहीं है इतना बीच में जाने की, क्योंकि तुम्हारी जान को ही खतरा हो जाएगा। तो अपने द्वेष को काबू रखो। इसके बारे में एक शब्द भी है, वो शब्द लेना तो मैंने पहले चाहिए था, लेकिन वो शब्द पीछे छूट गया कि कर ले आत्म विचार। ये सारा निचोड़ है सत्संग का इसमें। कर ले आत्म विचार, कर ले आत्म विचार, तत्व ज्ञान तुझे हो जाएगा। कुकर से कर ले, हो जा तत्व ज्ञान, एकता तुझे मिल जाएगी। आई नहीं या पूरी लाइन, कर ले तत्व ज्ञान, कर ले आत्म विचार, हाँ आत्मा खुल जाएगी। कर ले आत्म विचार, आत्मा तेरी खुल जाएगी। हो जाए तत्व ज्ञान, एकता तुझे मिल जाएगी। बात तो इसमें सारी आ गई एक टेक में कि आत्म विचार नहीं करते हम। आत्म विचार करें तो द्वेष नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा खुल जाएगी, तुम आत्मा से जुड़ोगे। आत्मा तो सर्वव्यापक बोलते हैं कि सभी जगह है, समझते ना, आत्मा सभी जगह है। तो जुड़ोगे कैसे? सभी जगह हो तो फिर उसका एक सेंटर भी है जुड़ने का, वो खुद आप हो। आप उस जो आत्मा है सर्वव्यापक, उसका केंद्र हो। सभी के सभी सर्वव्यापक आत्मा के केंद्र हैं। सभी के रूप में आत्मा बैठी है। सर्वव्यापक आत्मा से जुड़ने का रास्ता सिर्फ कहाँ है? तुम्हारे अपने से जुड़ाओ। तुम्हारा अपने से जुड़ाओ सर्वव्यापक सत्ता से जुड़ाओ है। जैसे यहाँ एक बटन है बिजली का, अनेकों बल्ब हैं, तो सारे बल्ब जलाने हों, सारी रोशनी करनी हो तो बटन को ही दबाओगे ना। ये बटन को दबा लो तो सारे की रोशनी हो जाएगी। तो ये बटन आप अपने आप को दबा लो, रोशनी ही रोशनी है, समझते हो ना। तो ऐसी अनेकों चीज़ें करने की बात नहीं है। अगर तुम्हें रोशनी पानी है तो अपने आप को अपना बटन बना लो और अपने आप को दबा लो, रोशनी ही रोशनी है। तो आत्मा से परमात्मा से जुड़ने का रास्ता एक ही है, अपने से जुड़ो। अपने के सिवाय और किते ना जुड़ो, और किते जुड़ोगे तो आत्मा परमात्मा का बोध हो नहीं सकता, ये गारंटी है। ऐसी गारंटी कौन देगा तुमको? हो नहीं सकता बोध। अगर तुम अपना बोध नहीं करोगे, परमात्मा का बोध हो नहीं सकता, पक्की बात है। क्योंकि तुम्हारे लिए जो निकट से निकट परमात्मा की मौजूदगी हो, वो तुम खुद हो। अपने से जुड़ोगे तो परमात्मा से जुड़ोगे, अपने से ना जुड़े तो परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। हाँ, अपने से न जुड़ के परमात्मा से व्यवहार कर सकते हो, ये बात दूसरी है। ये प्रेम की बात है।
प्रेम की। अगर व्यवहारिक रूप में परमात्मा को तुमने जानना है, अगर बोध के रूप में निजत्व के रूप में जानना है तो अपने आप निजत्व को जानना होगा, और प्रेम रूप में जानना है तुम्हें व्यवहारिक रूप से जानना होगा। व्यवहारिक रूप का मतलब क्या है? हम कहते हैं सभी जीव परमात्मा है। अब सभी परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, उनसे कैसा व्यवहार करोगे? वो तो परमात्मा है सभी, कि उनको परमात्मा समझते और उनसे व्यवहार भी गलत करोगे। अगर परमात्मा से व्यवहारिक संबंध प्राप्त करना है तो प्रेम को पालो। प्रेम में ही है परमात्मा से व्यवहारिक संबंध पाना है तो, और उसके निज स्वरूप से जानना है तो अपने आप को जान लो। प्रेम रख लो, परमात्मा से संबंध है, अपने आप को जान लो, परमात्मा को जानना है। जानो, खूब जानो, तो हो जाए तत्व ज्ञान, एकता तुझे मिल जाएगी। एक मूल है हमारा, इसका ही है सकल पसारा, समझ ले बस इतना, एकता तुझे मिल जावे, ईर्ष्या तेरी घुल जावे। समझ ले कि एक का मूल है हमारा, सभी जगह यही व्यापक है और इसके सिवाय है ही नहीं। बस इतना ही समझ लो, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं समझो तो इतना तो समझ सकते हो ना। कहते कि परमात्मा के दर्शन कराओ, और दर्शन करने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझो तो। मैं तो कई बार कहता हूँ सारी प्रकृति परमात्मा की बॉडी है, क्या रह गया? और इस पर परमात्मा की बॉडी है, इसको सारी प्रकृतियों को नज़र भर कर देख लो, ये समझ लो कि परमात्मा इसके भीतर है, और अंदर के भी लोग हैं प्रकृति के, उनके अंदर भी वही है। जहाँ तहाँ तुम देखते हो वहाँ प्रकटता है परमात्मा की, वह परमात्मा की बॉडी है। अगर परमात्मा की खुली आँखों से दर्शन करते हैं, आँख फाड़ कर करते हैं, तो देख लो सूरज चमक रहा है, ये हवा चल रही, ये जल रहा है, ये पेड़ पौधे रहे, यूँ तुम रहा, मैं रहा, सारे को और कौन है? बताओ कौन है? लेकिन हमारी समझ में नहीं बैठता। ये समझ में बैठ जाए तो द्वेष, जलन, ईर्ष्या नहीं हो सकती। कई बार एक कहानी सुनाता हूँ मैं छोटी सी। वो एक भाई था, वो कहने लगा मैंने 20 साल हो गए नाम लिए, लेकिन मैंने आज तक जो है परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। मैंने उसको कहा भाई परमात्मा के दर्शन, परमात्मा के तो 2 रूप हैं, एक तो भीतरी है, एक ऊपरी है। ऊपरी के तो कदे कर ले, भीतरी करने तो भीतर जाना पड़ेगा। ऊपर के करने हो तो मैं बता दूंगा। ऊपर तो तुमने तो अपना व्यवहारिक रूप हम अपना ले परमात्मा को, कि वो क्या, कि परमात्मा सभी जगह है, सभी जगह देख ले, अपने भाई में भी उसको देख ले, क्योंकि परमात्मा सारे का है। सारे कहते हैं परमात्मा जो भाई के रूप में ही है, सारे कहे तो बेटे के रूप में भी है, सारे कहे तो पत्नी के रूप में है। अपनी पत्नी को भी देख ले, परमात्मा का रूप है। उन्होंने यह तो बड़ी आसान बात बताई, मैंने तो बहुत भजन करने होते था, मैं सारे के बता दिया, अभी तो रोड़ कौन रही, सारी चीज़ का पता चल गया मेरे को, तो परमात्मा के दर्शन हो गए। मैं कल आइए बच्चों मेरे पास, और अगले दिन फिर आ गया, कहने का कोई ना देखा जा सारे के, कि क्यों? मिला मेरी पत्नी तो उठते मेरे पाया घास ला दिया, मेरे तो कौन लाया गया? मैं नहीं देख सका उसके अंदर परमात्मा, उसको परमात्मा में उसको अपनी पत्नी देखता रहा। ये 2 ही है, समझते इस बात ने? ये मुश्किल है अपना भीतर का परिवर्तन करना, कि हर एक जीव को, कि वो पत्नी है, कि लड़की है, कि भाई है, कि सब है, उसको परमात्मा देख के तुमसे व्यवहार करो तो प्रेम का व्यवहार हो जाएगा, समानता का व्यवहार हो जाएगा। फिर द्वेष कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता है। ये तो क्रांति की बात हो गई। अब भाइयों की तो करड़ाई चढ़ गई इसमें, सारी बहना का उन्हें आदर तो करदा भी नहीं, पैरों के ना हाथ कैसे कर देगा? बहुत मुश्किल की बात है। कर सके हैं जो सभी जगह परमात्मा को देखता हो। और बात ये भी बताऊं, जो सभी जगह परमात्मा को देखता हो फिर पैरों की ओर भी ध्यान नहीं करेगा, उसके मन में ही बहुत है, मन से ही उसका आदर करता है। पैरों के हाथ करने की जरूरत ही नहीं है, मन से ही काफ़ी आदर करता है, मन से ही अपने दिल में रखता है। वो परमात्मा ही हो गया तो और क्या करेगा? क्या तुम उसके आगे हाथ जोड़ोगे? क्या उसके पैर पकड़ोगे? क्या इस प्रकार से परमात्मा को राजी करोगे? और राजी होना ही नहीं चाह रहा, तुम राजी कैसे करोगे? तुम राजी हो जाओ, राजी है। बस द्वेष की बातें तो मैंने कई बता दी, आपने समझ गए होंगे मेरे ख्याल में कि द्वेष कितना खतरनाक है। सारे युद्ध, चाहे वो राजनीतिक युद्ध हैं, चाहे धार्मिक युद्ध हैं, चाहे पारिवारिक युद्ध हैं, चाहे भाई भूई के युद्ध हैं, सब के पीछे द्वेष खड़ा है।
रामायण के पीछे जो युद्ध है उसके पीछे द्वेष है, महाभारत का युद्ध है उसके पीछे भी द्वेष है। शकुनी का ध्यान कर लिए कि कितना द्वेषी है। उसने पांडवों का और कौरवों का दिल नहीं मिलने दिया, इतना बड़ा खंडा मचा दिया कि आज तक याद है लोगों को। ये द्वेष का परिणाम है कि और किसी चीज़ का द्वेष है। ये द्वेष आप सबके अंदर है, इसको पहचान लिया करो। थोड़ा थोड़ा कभी न कभी हौस के साथ इसका निरीक्षण कर लिया करो। आए जब इसके पर ध्यान ना दिया करो, बंद कर दिया करो। नहीं, हम नहीं सोचते इस प्रकार का, हम तो बेकार आदमी हैं अगर द्वेष करते हैं। अगर द्वेष करते हो तो समझ लो हम बेकार आदमी हैं, अंधेरे से भरे हैं, दुई से भरे हैं, अज्ञान से भरे हैं। समझ लो हम बेकार आदमी अगर द्वेष है तो। द्वेष नहीं हो तुम ठीक ठाक हो, ओके हो, समझ लोगे इतना। जागृत रहा करो कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, द्वेष चल रहा है कि दुई चल रहा है। खम खाए किसी से जलना शुरू ना कर दो, खम किसी को दुख देना शुरू ना कर दो, खम खाए किसी से भिड़ंत शुरू ना कर दो। अपना नहीं है तो तुम्हारा उसके साथ संयोग संबंध एकांत रह लो, के बात है, अपने कर्म सुधार लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो। ना मानता तो द्वेष करने की जरूरत नहीं है। उसका अपना जीवन अपने तरह से जीवा, उन्हें जीने दो, स्वतंत्र रहने दो। उसने जुकर जीव है, उसी रास्ते टूट फूट के ठीक होगा, वो अपने रास्ते से टूट फूट के ठीक होगा। रावण की कहानी देखी होगी, अंत में जा कहता राम, राम से युद्ध करता रहा। युद्ध करते करते इस अवस्था पहुंचा कि राम, समझते हो, पहले नहीं पहुंचा ना, इन्हें इतना उत्पात कर दिया, इतना जो रक्तपात कर दिया, इतना भीतर से उसको सब रियलाइजेशन कर लिया कि ये सब गलत था, राम ही सत्य है। ये तो अंत में आएगा, राम आएगा, परमात्मा आएगा, सच्चैतन्य आएगा। लेकिन हो सकता है ये सीधा आ जाए, हो सकता है लड़ भड़क के भी आ जाए। हरणाकुश को देख लो, किसी को भी देख लो, हमेशा जो लड़े हैं भूंडे से भूंडे हुए हैं, जैसे वाल्मीकि है उसको देख लो, वो कितने डाकू, कितना महान डाकू था, वो बुरे क्रम के तो ऋषि बना होगा। तो ऐसा ना करो कि अभी आदमी सुधरना ही चाहिए, ये आदमी सुधरना ही चाहिए, उसके पीछे ना पड़ो। ऐसा ना कि उसको और बिगाड़ दो, और जिद में आएगा, कर ले के करेगा, मैं तो न्यू में करूँगा, ऐसा ही होता है ना। तो मत छेड़ो, एक दो बार कह कर देख लो। ये भी डर, ये भी होना चाहिए कि एक दो बार कह कर देख लो, समझा कर देख लो, तो हो जाए तो हो जाए, ना तो उसको पास पकड़ लो। उसके साथ गुत्थम गुत्था होने की जरूरत नहीं है। उसका आप पे ठोकर लगेगी, आप पे अपनी जूती बनवा लेगा। ठीक है, सचेतन।